हम लोग अक्सर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाते हैं, लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि क्या हम स्पेस में भी एक पेट्रोल पंप बना सकते हैं। लेकिन एक कंपनी ऑर्बिट फैब स्पेस में एक फ्यूल स्टेशन बनाने के मिशन पर काम कर रही है। इसका मिशन है कि 2025 तक हम स्पेस में एक फ्यूल स्टेशन बना सकें। लेकिन हमें स्पेस में फ्यूल स्टेशन की क्यों ज़रूरत है? अभी तक हमने 8,261 सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा है, जिसमें से करीब 4,852 सैटेलाइट करंटली अर्थ के ऑर्बिट में एक्टिव है, जिसे हम नेविगेशन, रिसर्च, वेदर, कम्युनिकेशन इत्यादि के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में काम करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, और जब सैटेलाइट का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वह हमारे लिए किसी काम का नहीं रहता, जिसके बाद हम उसे अर्थ के ऑर्बिट में री एंटर करवाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब हम उस सैटेलाइट को रिप्लेस करने के लिए एक न्यू सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। लेकिन अगर हम स्पेस में एक फ्यूल स्टेशन को बना लें तो हम किसी भी सैटेलाइट में स्पेस में ही फ्यूल भर के लंबे समय तक उस सैटेलाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्बिट फैब इस फ्यूल स्टेशन को बनाने के लिए 3 कंपोनेंट का प्रयोग करेगी। राफ्टी रिफ्यूलिंग इंटरफेस। अभी सैटेलाइट में प्रयोग होने वाला ड्रेनेज एंड रिफिलिंग सिस्टम की मदद से हम स्पेस में सैटेलाइट में रिफिलिंग करना मुश्किल है। इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ऑर्बिट फैब ने एक न्यू रिफ्यूलिंग इंटरफेस डेवलप किया है, जो माइक्रोग्रेविटी में फ्यूल को बिना लीक हुए सैटेलाइट में भरेगा। फ्यूल टैंक। ऑर्बिट फैब अपने सॉफ्टवेयर एम्पायर की मदद से यह प्लान करेगा कि हमें कहां और किस जगह फ्यूल टैंक की जरूरत है, ताकि हम आसानी से हर सैटेलाइट में फ्यूल को भर सकें। फ्यूल शटल। इस फ्यूल शटल की मदद से ऑर्बिट फैब सैटेलाइट में रिफिलिंग करेगा, जिसके लिए ऑर्बिट फैब ने इस फ्यूल शटल में स्टोरेज स्पेस दिया है, ताकि फ्यूल शटल फ्यूल टैंक से फ्यूल भरकर सैटेलाइट में फ्यूल को रिफिल कर सके। ऑर्बिट फैब सबसे पहले सॉफ्टवेयर एम्पायर की मदद से सारे सैटेलाइट की पोजीशन को स्कैन करेगा। फिर जिन सैटेलाइट को फ्यूल रिफिलिंग की जरूरत है उन सैटेलाइट को लोकेट करेगा। उसके बाद इन सैटेलाइट से सबसे लीस्ट डिस्टेंस पर फ्यूल टैंक को प्लेस करेगा। सॉफ्टवेयर एम्पायर जिस सैटेलाइट में लो फ्यूल है उससे सिग्नल को रिसीव करेगा। यह सिग्नल अब एम्पायर सॉफ्टवेयर फ्यूल टैंक और फ्यूल शटल को भेजेगा। उसके बाद फ्यूल शटल फ्यूल टैंक की मदद से फ्यूल को अपने स्टोरेज टैंक में भरेगा। अब फ्यूल शटल सॉफ्टवेयर से सैटेलाइट की लोकेशन को रिसीव करेगा। उसके बाद फ्यूल शटल सैटेलाइट की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही वह सैटेलाइट के करीब पहुंचेगा वैसे ही सैटेलाइट में फ्यूल रिफिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसके बाद फ्यूल शटल रोबोटिक आर्म की मदद से सैटेलाइट के ड्रेनिंग एंड रिफिलिंग सिस्टम राफ्टी से कनेक्ट करेगा। अब फ्यूल को सैटेलाइट में रिफिल करेगा। अभी फ्यूल टैंक को फिल करने के लिए ऑर्बिट फैब फ्यूल को अर्थ से रॉकेट की मदद से सप्लाई करेगा। एक्सटेंडेड सैटेलाइट लाइफ स्पैन। अभी प्रयोग होने वाले सैटेलाइट को हम कुछ सालों तक ही प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि सैटेलाइट में लिमिटेड अमाउंट में फ्यूल होता है, जिसके ख़त्म होने के बाद सैटेलाइट किसी भी काम का नहीं रहता। लेकिन स्पेस में ही सैटेलाइट को रिफिल करके हम सैटेलाइट को कई सालों तक प्रयोग कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग। अगर हम सैटेलाइट को रिफिल करेंगे तो हमें न्यू सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सैटेलाइट को बनाने और लॉन्च करने की कॉस्ट को ख़त्म कर देगा। यही नहीं, हम सैटेलाइट में स्टोरेज टैंक के साइज़ को भी कम कर सकते हैं, जो सैटेलाइट को लॉन्च करने की कॉस्ट को भी कम कर देगा। लो स्पेस डेब्रिस। अभी करीब 40% सैटेलाइट डेब्रिस के रूप में अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जो करंटली प्रयोग होने वाले सैटेलाइट के लिए खतरा है। ये डेब्रिस करीब 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, और इस स्पीड से एक छोटा सा टुकड़ा भी इन सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सैटेलाइट रिफ्यूलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम स्पेस में डेब्रिस को कम कर पाएंगे। अगर हम स्पेस में फ्यूल स्टेशन को बना सके तो हम मे बी फ्यूचर में इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल आसानी से कर सकते हैं। सपोर्ट करें हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुंचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।